श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येदमातरं मुनिं। रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगणाद्रिमुनीन्द्रभूतं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्यम हिंदी में हम लोग सत्संग करते आए हैं। आज भी सदा जय सत्संग के लिए बैठ गए हैं। जय श्रीमन्नारायण। अहम प्रत्यय की सिद्धि अस्मत् शब्द से तथा त्वम प्रत्यय की सिद्धि युष्मत् शब्द से होती है। यहाँ तक हम लोगों ने कल सत्संग किया। मैं जानता हूँ इस प्रतीति का ज्ञाता युष्मद्वाची को कहा जाए तो वह कथन मेरी माता बंध्या है के समान मूर्खतापूर्ण होगा। उक्त प्रतीति का ज्ञाता अहम वाची व्यक्ति उक्त प्रतीति में स्वयं प्रकाश है, इसीलिए उसे उक्त प्रतीति में अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं कर सकते। व्यक्ति स्वभाव से चैतन्य है, इसीलिए उसमें स्वयं प्रकाशता है। स्वयं प्रकाशता दीपक के समान स्वाभाविक और स्वायत्त होती है। दीप आदि अपनी प्रकाश शक्ति से ही उद्भासित होते हैं, दूसरे के प्रभाव से उनमें प्रकाश नहीं होता। अधिक क्या, वह स्वयं तो प्रकाशित होते ही है, अपनी प्रभा से अन्यों को भी प्रकाशित करते हैं। कथन यह है कि जैसे एक ज्योति प्रभा और प्रभावान होती है, वैसे ही आत्मा चित्त स्वरूप और चैतन्यता दोनों से संपन्न है। यद्यपि प्रभा की प्रभावत्ता उसका गुण है, फिर भी है वह ज्योति रूप है। शुक्लता प्रतिमा आदि की तरह कोई पृथक गुण नहीं है। वह ज्योति अपने आश्रय दीप से दूर रहते हुए भी अपने रूप में उद्भासित होती है। शुक्लता आदि गुणों की तरह न होकर तेजोमय द्रव्य ही रहती है, कुछ और नहीं। स्वयं को और अपने स्वरूप से दूसरों को प्रकाशित करना ही उसकी प्रकाशता है। ज्योति को रूप वाली होने से रूप गुण संपन्न कहा जाता है। प्रभा की आश्रय दीप ज्योति के अवयव जो इधर उधर फैलते हैं उन्हें ही प्रभा कहते हैं। सो बात नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो मणि और सूर्य की तो सत्ता ही न रह जाएगी। दीप की ज्योति में अवयव की बात लागू नहीं हो सकती।
और न उसके अवयव फैलने वाले हैं, ऐसा ही कह सकते हैं। क्योंकि दीप की 4 अंगुल वाली ज्योति पहले ऊपर उठकर प्राय आड़ी तिरछी ऊपर नीचे होती है, होती हुई भी एक ही प्रकार की बनी रहती है। रुई, तेल आदि वस्तुओं के संयोग से प्रकाशवान दीप उन वस्तुओं की स्थिति से सत्तावान तथा उनके विनाश से विनष्ट होते देखे जाते हैं। अग्नि के समीप्य में जैसी ऊष्मा की प्रतीति होती है, ज्योति भी अपने आश्रय दीप के निकट वैसे ही ऊष्मा और प्रकाश देती है। इसे स्वयं अनुभव करके जाना जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा भी चिद रूप होता हुआ भी चैतन्य गुण वाला है। उसकी चिद रूपता ही स्वयं प्रकाशता है, स्वयं प्रकाशता है आत्मा। श्रुतियां भी उक्त विषय का प्रतिपादन करती हैं। जैसे सेंधा नमक की डली बाहर से भीतर तक रस घन है, वैसे ही वह आत्मा बाहर से भीतर तक प्रज्ञान घन ज्योतिर्मय है, वह विज्ञान घन ही है। यह पुरुष स्वयं ज्योति रूप होता है। इस विज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। जो ऐसा अनुभव करता है कि सूंघ रहा हूँ, वही आत्मा है। आत्मा कौन है? जो विज्ञान प्राणों में स्थित हृदयांतर ज्योति है, वह विज्ञान मैं आत्मा ही मनन करने वाला, कर्तव्य निर्धारक, स्वाद लेने वाला, सूंघने वाला और करता है। अरे उस विज्ञाता को और कैसे जानोगे? जो जानता है वही आत्मा है। जो उसे देख लेता है वह मृत्यु को नहीं देखता और न रोग तथा दुखों को भोगता है। वह उत्तम पुरुष है। उसे जानकर निकटस्थ इस शरीर का भी भान नहीं रहता। आत्मदर्शी पुरुष के आश्रित इस 16 कला वाले पुरुष को प्राप्त कर तृप्त हो जाता है। इस मनोमय कोश का अंतर्वर्ती विज्ञानमय आत्मा है इत्यादि सूत्रकार भी द्योत एवं सूत्र में उक्त तथ्य की ही पुष्टि करते हैं। उक्त शास्त्र वाक्यों से ज्ञात होता है कि स्वयं प्रकाशमय आत्मा केवल प्रकाश ही नहीं है, ज्ञाता भी है। प्रदीप आदि के प्रकाश की तरह इसकी प्रकाशता भी अन्याधीन नहीं है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश है। इसीलिए आत्मा संबित नहीं हो सकता। शब्द वेत्ताओं का कथन है कि संबित, अनुभूति, ज्ञान आदि शब्द किसी से संबंध रखने वाले शब्द हैं। लोक या वेद में कहीं भी जानता है इत्यादि पदों का कर्म रहित या कर्ता रहित प्रयोग नहीं देखा जाता। जो यह कहा कि जड़ न होने से संबित ही आत्मा है, उस पर प्रश्न यह है कि अजड़ता से आपका क्या तात्पर्य है? यदि कहे कि स्वयं प्रकाशता ही अजड़ता है, सो तो दीप आदि अनेकों में विद्यमान है। जब तक संबित से भिन्न प्रकाश नामक किसी धर्म विशेष को नहीं मानोगे, तब तक तुम्हारा अभिप्राय सिद्ध नहीं हो सकेगा। अभी तो विरोध ही होगा। यदि कहो कि जिसकी कभी भी प्रकाश रहित सत्ता नहीं होती वही अजड़ता है, सो यह बात भी सुख दुख आदि के विनाश से कट जाता है। यदि कहो कि सुख आदि का निरंतर होने वाला प्रकाश भी दूसरे से प्रकाशमान होने से घट आदि की तरह जड़ है, इसीलिए वह अनात्म तत्व है। मैं पूछता हूँ कि ज्ञान क्या स्वतः प्रकाशित होता है? मैं सुखी हूँ कि
तरह मैं जानता हूँ, ऐसी ज्ञानात्मक प्रतीति भी अहम पद से विख्यात ज्ञाता द्वारा ही उद्भाषित होती है। इसीलिए स्वतः प्रकाशता ही संविद की अजड़ता है, यह बात असिद्ध हो जाती है। अपनी सत्ता से अपने में स्वयं सिद्ध अहम पद वाच्य आत्मा ही अजड़ है। ज्ञान की प्रकाशता भी उसी से संबंध होने से उसी के अधीन है। इसीलिए ज्ञान सुख आदि की तरह अपने आश्रय चेतन आत्मा के समक्ष व्यक्त तथा अन्यों के समक्ष अव्यक्त रहता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ही आत्मा नहीं है, अभी तो ज्ञान करने वाला अहम वाक्य ज्ञाता आत्मा है। और जो यह कहा कि शिव जैसे भ्रांतिवश रजत रूप में प्रतीत होती है, निर्विशेष निराश्रित अनुभूति भी उसी प्रकार ज्ञाता रूप से अवभाषित होती है, यह कथन भी असंगत है। ऐसा होने से सामने पड़ी हुई समुज्वल सीप में जैसे रजत की अवैध प्रतीति होती है, उसी प्रकार अहम पद वाच्य अनुभावक और अनुभूति दोनों एक प्रतीत होंगे। अतः अनुभावक भ्रांति बस यह भी कह सकता है कि मैं अनुभूति हूँ। अहम से पृथक अवभाषवान होने से अनुभूति अहम से निश्चित ही भिन्न है। जैसे कि दंडी देवदत्त कहने से देवदत्त और उसके दंड की पृथकता स्पष्ट भिन्न प्रतीत होती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ ऐसी प्रतीति होती है। मैं अनुभव करता हूँ इस कथन में अनुभूति अहम पदवाच्य आत्मा की विशेष ज्ञात होती है। ऐसी अनुभूति अहम पदवाच्य आत्मा के विशेषण के रूप से कैसे ज्ञात हो सकती है। और जो यह कहा कि मैं मोटा हूँ इत्यादि भान जैसा देहात्माभिमानी व्यक्ति में ज्ञातृत्व रूप से प्रतिभाषित होता है, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ आदि आदि, वैसे ही ज्ञातृता भी मिथ्या है। यह कथन भी असंगत है। यदि ऐसा कहोगे तो तुम्हारे द्वारा आत्मा रूप से मानी हुई अनुभूति भी मिथ्या हो जाएगी और उसकी प्रतीति भी मिथ्या हो जाएगी। यदि कहो कि समस्त दोषों को नष्ट करने वाले तत्व ज्ञान से अनुभूति बाधित नहीं होती, इसीलिए वह मिथ्या नहीं है। यदि इसी बात है तो तत्व ज्ञान से बाधित न होने वाली ज्ञातृता भी मिथ्या नहीं है। इस प्रकार तो जो यह कहा कि निर्विकार आत्मा की ज्ञान क्रिया कर्तृत्व रूप ज्ञातृता नहीं हो सकती, वह ज्ञातृता विक्रियात्मक जड़ विकारों वाली प्रकृति की परिणत अहंकार ग्रंथि में स्थित रहती है। ज्ञातृता आत्मा का धर्म नहीं है, अपितु अंतःकरण रूप अहंकार की कर्तृता आदि भी रूप रस आदि की तरह दृश्य धर्म है। आत्मा में कर्तृत्व धर्म और अहम बुद्धि की विषयता मानी जाए तो देह की तरह उसमें भी अनात्मता, बाह्य पदार्थता और जड़ता आदि दोष घटित हो जाएंगे। तुम्हारा यह कथन भी सुसंगत नहीं है। देह की तरह जड़ता, प्रकृति, परिणामता, दृश्यता, बाह्य पदार्थता आदि अंतःकरण रूप अहंकार के धर्म है तथा ज्ञातृता आदि भाव चेतन के असाधारण स्वाभाविक धर्म है। कथन यह है कि देह आदि जैसे दृश्यता, परार्थता आदि कारणों से विपरीत दृष्टता आदि धर्मों से विवेचित होते हैं, वैसे ही अंतःकरण रूप अहंकार भी दृश्यता, अचेतनता, परिणामता आदि से उन्हीं कारणों से
विवेचित हो सकता है। दृश्यता और दृष्टता की तरह ज्ञात्रिता और अहंकार की भी एकता नहीं है। जैसे दृश्यता ज्ञान अपने कर्म अहंकार का धर्म नहीं हो सकता, वैसे ही ज्ञात्रिता भी अपने कर्म का धर्म नहीं हो सकता। और न ज्ञात्रिता विकारात्मक ही है, अपितु ज्ञान गुणाश्रयता ही ज्ञात्रिता है। इस नित्य ज्ञात्रिता का ज्ञान स्वाभाविक धर्म है, इसीलिए वह भी नित्य है। आत्मा की नित्यता नात्मा श्रुते है इत्यादि में तथा द्योत एवं में ज्ञ के उल्लेख से आत्मा की स्वाभाविक ज्ञान गुणाश्रयता सूत्रकार ने भी बतलाई है। इसकी ज्ञान स्वरूपता मणि आदि की स्वाभाविक प्रवाह की तरह अविरुद्ध और स्वाभाविक है। ज्ञान स्वयं निश्चिम होते हुए भी संकोच और विकासशील है। इस तथ्य का उपादन आगे कर लिया जाएगा। क्षेत्रज्ञ जीव की अवस्था में ज्ञान यथा योग्य कर्म के अनुसार तारतम्य से रहता है। यह तारतम्य इंद्रिय द्वारा ही प्रकट होता है। इंद्रियों में जो ज्ञान की वृद्धि और क्षीणता होती है वह किसी चेतन वस्तु की अपेक्षा रखती है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान के प्रसार में आत्मा की कर्तृता निश्चित है। पर ब्रह्म पर वह कर्तृता आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है। पर वह कर्तृता आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, अपितु कर्मानुसार उसके साथ संलग्न है। आत्मा तो निर्विकार ही है। उक्त प्रकार की विकारात्मक ज्ञात्रिता ज्ञान स्वरूप आत्मा की ही है। जड़ अहंकार की ज्ञात्रिता कभी भी संभव नहीं है। यदि कहो कि जड़ स्वरूप अहंकार का चित्त से संपर्क होने से, चित्त की छाया पड़ने से अहंकार में ज्ञात्रिता हो सकती है, तो विचारना होगा कि यह चित्त छाया किसकी है। कि फिर अब कल बताएंगे। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणी धारा फणिपति जय जय, सठारिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। रंग नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। वेंकट नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद।